त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखी होने का शर्त और चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना टॉपिक को इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझिए। पहला है त्रिभुज का केंद्रक, ये वाला। इसका सूत्र देखते हैं। त्रिभुज का, चलिए समय से आइए। ठीक है, समय से कोई भी काम कीजिएगा तो अच्छा लगता है। तो ये त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, यानी कि ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा और ये सी होगा। ठीक, तो ए है, इसको लिखेंगे x1, y1, बी को लिखेंगे x2, y2 और सी को लिखेंगे x3, y3। ठीक है, केंद्रक मतलब होता है इसके बीच में केंद्र। ठीक है, उसको लगाइए दीजिए। अब जो आएगा उसको लौट के जाएगा, उसको लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए। देखिए, ये और ये, यानी कि जो माध्यिका जहाँ पे ये काटती है इसको केंद्रक बोलते हैं, जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी। जैसे बोलचाल की भाषा में किसी को क्या बोलते हैं? जी। तो ये होगा अल्फा बीटा। क्या होगा? अल्फा बीटा। तो यही केंद्रक का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का केंद्रक बराबर जी अल्फा बीटा बराबर x1, ये देखिए x1, x2, x3 को जोड़ेंगे और जितना है उतना से भाग देंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में क्या 3 इंटू फिर क्या लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में क्या होगा 3। समझ रहा है? तो ये हुआ त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक का ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए, त्रिभुज का केंद्रक कंप्लीट हो गया। सब पर एक प्रश्न भी देखेंगे। त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज के केंद्रक पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि ए 6, 2, बी 5, 4, सी 3, 1 त्रिभुज के शीर्ष हो, शीर्षों के निर्देशांक हो, शीर्षों के निर्देशांक हो तो केंद्रक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? केंद्रक ज्ञात करें। केंद्रक ज्ञात करना है। तो आप पहले त्रिभुज बनाइए, चाहे नहीं बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये किसका वैल्यू है? किसका? x1 का। किसका? x1 का वैल्यू 6 और ये किसका वैल्यू है? x2 का वैल्यू कितना? 5 और x3 का वैल्यू 3। उसी तरह से y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू और y3 का वैल्यू हो जाएगा। तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 यहाँ पे y2 y3/3। तो x1 का वैल्यू कितना है? 6 प्लस 5 प्लस 3/3 और उसके बाद 2 प्लस 4 प्लस 1/3 जोड़ दीजिए। 5 3 8 6 14/3 4 2 6 1 7/3। तो अगर ये कटने वाला है तो कटा दीजिएगा, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिएगा। तो इतना उतार लीजिए, उतारिए। सब पर एक एक प्रश्न देखेंगे और एक एक बनाएंगे भी, क्लास वर्क भी करेंगे। ठीक है, तब इतना उतारिए। उसके बाद चलिए इसको बनाइए और आंसर बताइए। बना भी लिए? क्वेश्चन देते बना भी लिए? वाह वाह सर, बहुत पीछे तक जाएगा। कितना है? 16/3 11/3। और लोग को अवसर दीजिए। देखिए क्या करिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आए ना तो आप जोड़ लीजिएगा। जिस तरह से मध्य बिंदु बनाते थे तो हाफ करते थे, तो इसमें तिहाई करिएगा, चाहे 3 से भाग दीजिएगा। 8 2 10, 10 6 16
तो 16 बटा क्या लिख देंगे 3। अभी देखिए 4 4 8 3 11 बटा 3 आ गया आंसर। तो ऐसे भी बना लेंगे, ठीक है। अब ये सब अप्लाई कब करेंगे, जब शॉर्टकट हो, ऑब्जेक्टिव बनाना हो तब। समझ गए बात को। अब देखिए त्रिभुज का अंतः केंद्र समझिए। अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र ये सेम यही रहेगा, यहाँ पे त्रिभुज का अंतः केंद्र सेम टू सेम यही रहेगा। कौन वाला नहीं समझ में आया, देखिए इसका पहला इसका पहला इसका पहला जोड़िए तो 8 2 10 6 16 3 से भाग देंगे, फिर 4 4 8 3 11 बटा 3 होगा, आंसर निकल गया। तो ये कब बनाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब। समझ गए। अब देखिए अंतः केंद्र क्या होता है, यही रहेगा सेम टू सेम, लेकिन अंतः केंद्र ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र टॉपिक दे देंगे, त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, ठीक है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र आप बताइए बाबू ए है, तो ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए कहेंगे, क्या कहेंगे। आप बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा होता है। तब त्रिभुज का अंतः केंद्र निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो त्रिभुज का अंतः केंद्र इधर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र बराबर, अंतः केंद्र बराबर होगा क्या, देखिएगा ध्यान दीजिए बाबू। ये x1 यहाँ पर थोड़ा स्पेस देकर लिखते हैं x2 प्लस x3। अच्छा खोल दीजिए माफ कर दीजिए, ठीक समझ से आइए बाबू, ठीक है। तो देखिए ये x1 x2 लिख दिए, नीचे जो है ना देखिए माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक। कोई गलती को अगर एक्सेप्ट कर लिया अपने गलती को, आप माफ कर दिए तो आप बहुत बड़े हैं। इन्हें के माफ नहीं किए, सुनिए तो माफ करना भी सीखिए। देखिए बाबू ए है, सुनिए ए है, बी है और क्या है सी है, तो यहाँ पर लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर ना ध्यान दीजिए, ए के साथ यहाँ पे लिख देंगे ए, x1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे b x2 और उसके बाद c x3, समझिए। उसी तरह से y1 तो x के साथ क्या इंटू करेंगे a y1, उसके बाद b y2, उसके बाद c y3, बट्टा में क्या a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो ये त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र में ये भुजा मालूम होगा आपको, ठीक है। ये सब भुजा दिया जाएगा, तब रख के बना लीजिएगा, ठीक है। उतार लीजिए, इस पर प्रश्न नहीं बनवाएंगे, ऐसा ही बनेगा सेम टू सेम, ठीक। अब देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए उतार लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए तीन तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग समझेंगे। देखिए बाबू ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक दिया हुआ है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इतना दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। एक प्रश्न आना है तो आना है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कभी भी आप उठाकर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर से एक प्रश्न जरूर इसमें से देता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y1, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और x1 होता है y2 माइनस y3 और उसके बाद x2 y3 माइनस y1 और उसके बाद x3 y1 माइनस y2, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। याद करने का तरीका
ये मोबाइल नंबर याद रख लीजिएगा 23 31 और 12 23 31 12। ठीक है, कोड है, कोड याद रख लीजिएगा। ठीक है, 23 31 12। अब समझिए कैसे 23 31 12 का हम लोग यूज करेंगे। ये जो है ना क्वाड्रेंट है, वाई क्वाड्रेंट। यहाँ पे इसको वाई कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई। इसको भी कहेंगे वाई, इसको कहेंगे वाई, इसको कहेंगे वाई वाई वाई। इसके बीच में एक बेंच इधर थोड़ा सा आप बैठ जाने दीजिए, उनको खाली कर दीजिए। आगे बुला लीजिए सर। क्या आगे बुला लीजिए। आगे आ जाइए, बैठा लीजिए, बैठा लीजिए, आइए आगे। गेट पर किया जाए। ताला मार दो। ताला मार दो। क्यों सब नहीं है? देखिए बाबू, ये जो है वाई क्वाड्रेंट के लिए है, यह है ना। तो 23 31 12 यहाँ थोड़ा समझा देते हैं। 23 31 12 ऐसा है। तो इसको ना, इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, यहाँ पे हाफ लगा देते हैं। क्या? हाफ। 1/2 को हाफ कहते हैं, एक को साफ कहते हैं। अब जानते हैं। तो देखिए इसके साथ ना, इसके साथ x1 लिखेंगे, प्लस देके x2 प्लस देके लिख दिए। ये बीच में इसके डिफरेंस लिखेंगे, ऐसे डिफरेंस। ठीक है, ये होगा y2 y3 y1 y1 y3 y1 y1 y2। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इतना क्लियर? तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे सिंपल में आप लोग कोड वाइज याद कीजिएगा। अगर इससे भी आपको याद नहीं हो रहा है तो एक और तरीका बताएंगे, उससे भी नहीं याद हो रहा है फिर एक और बताएंगे। ठीक है, 3 तरीका बताएंगे। चलिए उतार लीजिए, उतारिए। आइए इसका एक फ्रेश कॉपी रखिएगा। ठीक है, थ्योरी का फ्रेश कॉपी रखिएगा और ताकि एग्जाम में जाइएगा देख लीजिएगा और फिर बनाते भी रहिएगा। ठीक है, ये सेट ज्यादा से ज्यादा आप लोग बनाइए। अभी से समय है प्रीवियस सेट का लगभग कितना मंथ? 2 मंथ समय है ना। 2 मंथ में प्रीवियस ईयर सेट लगभग 10-12 साल का पीछे का आप लोग बनाइए। और रोजाना एक सेट बनाइए, एक सेट रोजाना 3 घंटा समय दीजिए, बैठिए 3 घंटा बनाइए और पीछे मिलाइए कि हम कितना सही किए हैं। ठीक है, जज योर सेल्फ, मैंने अपने आप को जांचिए कि मेरा नंबर कितना आ रहा है। जो ये पढ़ रहा है उस पर तो रिवीजन न चला रहे हम लोग। रिवीजन में देखिए, रिवीजन में आप आगे कोई दिक्कत है तो पूछिए आकर के। ठीक है, आप जिस जो भी तरीका आपको ये अच्छा लगे वो बनाइएगा। ठीक है, अब सेकंड तरीका देखिए। सेकंड तरीका बहुत VVI है। ये कोई फार्मूला अगर नहीं याद है, बिना फार्मूला के बना सकते हैं। कहीं भी रहेंगे आप भूल गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ठीक है, केवल समझ जाएंगे तो भूल जाएंगे तो हाँ, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। इसको कहेंगे A, इसको कहेंगे B, इसको कहेंगे C। ठीक है, ये देखिएगा बनाने का तरीका। इधर से चलेंगे। ठीक है, ऐसे हम चल रहे हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वृत्तीय रूप में चलेंगे। क्या चलेंगे? वृत्तीय रूप में। यहाँ देखिएगा एक घड़ी बना रहे हैं। ठीक है बाबू, ऊपर बजाते रहे कितना? 12, नीचे बजाते रहे, इधर बजाते रहे कितना? 3, इधर बजाते रहे। अब देखिए घड़ी का सुई ऐसे चलेगी, ऐसे चलती है ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? यही इधर चलेंगे तो इसको बोलेंगे ACW, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़ लिए, आप पढ़ लिए हैं तो और भी तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जो वीडियो देख रहा है वो भी तो पढ़ेगा। ठीक है,
तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ACW चल रहा है, ऐसे चलिए चाहे वैसे चलिए, किधर से भी चलिएगा आंसर सेम आएगा। बताए थे, अभी बता भी रहे हैं। x1 कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ना, तो 1/2 ये ब्रैकेट ऐसे बना देंगे, ठीक है। और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये समझ जाएगा ना तो आगे फ्यूचर में मतलब आप किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में मतलब क्या है, आगे जितना मतलब जितना अगले जनरेशन भी नाते होता है, आने वाले जनरेशन भी सीख लेगा और अच्छा से पढ़ते हैं तो, ठीक। देखिए इधर ये x1 है, कितना है x1, तो x1 ये वाला x वाला कॉमन ये ढक रहा है, क्या कर रहा है, ढक रहा है। तो इधर देखना है, यहाँ से इधर चल रहा है ना, तो y2 में से y3 का करना है, घटाना है, सेकंड क्वाड्रेंट को घटाना है। हम x1 यहाँ पे ढक रहे हैं, x1 यहाँ पे लिख दिए, x1 ढक लिए, तो अब किसको घटाएंगे, सेकंड को, y2 माइनस क्या, y3, तो y2 माइनस y3। अब यहाँ देंगे प्लस, क्या देंगे, अब x1 को ढके, अब कहाँ चलेंगे, x2 को, तो x2 लिख के इसको ढक लेंगे, क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। जब x2 ढके हैं तो y3 में से किसको घटाएंगे, घटाएंगे ना, तो y3 माइनस क्या, y1, ये हो गया। अब किसको ढकेंगे, उसके बाद अब x3 को ढकेंगे, इसको जब इसको ढके, ध्यान दीजिए y1 में से किसको घटाएंगे, तो y1 माइनस क्या होगा, y2, समझ गए। तो ये भी टेक्निक बहुत मतलब अच्छा है टेक्निक। अगर आप ऐसे ढक रहे हैं तो ऐसे भी ढकेंगे तो वही आंसर आएगा, ऐसे भी ढकेंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए जैसे उधर से चल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो 1/2। अब थोड़ा उधर से चलिएगा, हम x1 को ढक रहे हैं तो इधर से घटाइए, क्या लिखेंगे, अब इधर से चल रहा है, ध्यान दीजिए, अब इधर से इधर से आ रहे हैं, x1 को ढके हैं, किसको घटाइएगा, y3 माइनस x1, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y2 ना। अब यहाँ से आकर अभी यहाँ पे आएंगे, तब x3 प्लस देकर x3 ढकेंगे तो क्या लिखिएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 प्लस देके अब किसको ढकेंगे, x3 ढक लिए ना, तब x2 ढकेंगे, तो x2 ढकेंगे तो क्या होगा, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, यानी ये दोनों से आंसर सेम आएगा। एक हम प्रश्न वहां पे लिख करके दिखा रहे हैं कि क्या ऐसे हम ढक रहे हैं तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। जब ऐसा आ जा रहा है तो कहेंगे कि ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है। क्या बोले यहाँ पे x, यहाँ पे अच्छा तो x2 ढक रहा है, x2 तो y माइनस y3 है ना, ठीक तो है, ठीक है। उतार लीजिए इसको, उतारिए, इसको भी उतारिए। इसके बाद एक और फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो हम ढक के बना रहे हैं तो ये सही हो रहा है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है ना। उतारिए, मतलब ये ढक के बनाया जा रहा है तो सही हो रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी है कि नहीं, नहीं तो कहिएगा कि अपने से नियम लॉन्च किया है का। चले उतारिए, बोलिए। ऐसे दोनों तरफ से ध्यान दीजिए, और इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से चलने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलिए चाहे क्लॉकवाइज चलिए, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, किसको ढकेंगे, किसको ढकेंगे, 2 को। यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक है, समझिए 2 ढकेंगे तो क्या घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 माइनस 1 हो गया। अब प्लस, अब क्या ढकेंगे, 3 ढकेंगे तो 1 में से क्या घटाएंगे, तो 1 माइनस 4। अब क्या ढकेंगे बाबू, 5, तो 5 ढक लिए तो 4 में से क्या घटाएंगे, 4 माइनस 2, ठीक। और देखिए 1/2, 2 में से गया, ये 3, 1 में से 4 गया, अब 5, 4 में से 2 गया, अब ये हुआ 1/2,
2 में 1 से 2 तितरी के 9 अब 5 दूना 10 10 2 12 12 में से 9 गया बोलिए 10 2 12 12 में से 9 गया 3 तो 3 बट्टा क्या 2 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 3 बट्टा ये कैसे चले ACW चले यानी एंटी क्लॉकवाइज चले तो 3 बटा 2 आया। अगर हम अब ACW ना चल के CW चलते हैं तो उससे भी आंसर कितना आना चाहिए 3 बटा 2 ही आना चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1 बटा 2 हम ऐसे चल रहे हैं ध्यान दीजिएगा ऐसे चल रहे हैं इधर से और क्या कमल लेंगे 2 कमल लेंगे किसको घटाएंगे 1 में से 2 तो 1 माइनस 2 प्लस अब क्या कमल लेंगे 5 तो 5 कमल लेंगे तो इसमें से घटाइए 2 में से 4 तो 2 माइनस 4 प्लस अब 5 अब 3 कमल लेंगे ना तो 3 कमल लेंगे तो क्या घटाएंगे 4 में से 1 यानी 4 माइनस 1। अब देखिए 1 बटा 2 1 में से 2 गया माइनस 1 5 2 में से 4 गया माइनस 2 3 4 में से गया 3 फिर 1 बटा 2 माइनस 2 अब 5 दूना 10 अब प्लस 3 के 9 1 बटा 2 10 2 12 माइनस 12 प्लस 9 तो 1 बटा 2 ये कितना होगा बाबू माइनस 3 होगा। ये जो है ना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव ही होता है या मान के चलिए कि ये मॉड होता है क्या होता है मॉड होता है। मॉड का विशेषता होता है कि इसमें प्लस रहे तब वो प्लस से देगा माइनस रहे तब वो क्या देगा प्लस से देगा ठीक है। तो यहाँ ये आगे चल के पढ़ना होगा आपको तो 1 बटा 2 और 3 तो ये भी आएगा 3 बटा 2 तो दोनों तरफ से आंसर क्या आया सही आया सेम आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नियम 100% क्या है सही है। तो इसको छाप लीजिए उसके बाद लास्ट है तो छुट्टी होगा बैठिए और देख लीजिए वो अच्छा तो साइड दे दीजिए निकल जाने दीजिए इनको। देखिए जाइए तो आप लोग कोई वो कहानी सुनाते हैं हाँ देख देखिए सारे शुरू में क्या होता है ना 1 बटा 2 लिख देंगे ठीक है। अच्छा समझिएगा 1 बटा 2 है जल्दी निकलो अच्छा देखो बहुत खतरनाक झगड़ा लगी बोले थी ठीक है टोला पर ठीक बहुत खतरनाक झगड़ा लगी थी और चले नहीं गए मैंने बता रहे हैं उस सब पर नहीं कह रहे और मैंने टोला पे बहुत झगड़ाई उस सब इतना झगड़ा में ब्रिलियंट थे कि वहाँ पे उसको भांजा बांध दिया गया था ठीक है कि आज इनका घर झगड़ा करना है कल उनके घर झगड़ा करना है कल चौथा दिन उनके घर सुनिए मैंने ऐसा ही भांजा बांध दिया गया था सुनिए भांजा समझते हैं दूध को उठाना समझते हैं वही उठाना समझिए ठीक है। आज इतना ऐसे ऐसे रोजाना भांजा बांध दिया गया था। एक दिन क्या हुआ कहीं आपके साथ घटना न घटे तो भाजपा बांध दिया गया था ना तो हुआ क्या कि एक घर 2 जगह झगड़ा सलट गया था तीसरा घर झगड़ा होने वाला था वहां पे भाजपा पड़ा था तो तीसरा वाला नए को दुल्हन आई थी ठीक है नए कन्या तो नए आई थे ना तो उसके सासू माँ पूरा सिधवा थे पूरा सिधवा मतलब गाय देहात में लोग कहता है कि गाय जैसा हमारे सास का है सिधवा है तो वैसा ही सिधवा थे वो पूरा टेंशन में डूबी थी तो टेंशन में डूबी थी पूरा टेंशन में तो उसकी सासू बोली जो नई दुल्हनी आई बोले कि सासू माँ काहे इतना टेंशन में डूबी है तो बताती है कि देखिए ना आज और दोनों झगड़िया लड़कियां के भाजा अपने घर पड़ गया है हमको थोड़ा भी झगड़ा करने नहीं आता है
तो कहती है ये कि मम्मी जी इतना टेंशन कहे लेती है, हम है ना, तो ये समझती है कि यही दोनों लोग खतरनाक ये है का, दुल्हनिया है का, मैंने अपने मन में सोचती है कि इससे भी खतरनाक ये है का। अब होता है कि हम है ना बोलती है, अब कहते हैं कि आने दीजिए उसको झगड़ा करने, किसको, दो लड़कियां को झगड़ा करने आने दीजिए। जब झगड़ा करने आती है द्वारी पर, तो दुल्हनिया जो है कुछ नहीं करती है, जैसे जंगला के किनारे पर्दा लगा रहता है ना, तो पर्दा लगा रहता है, तो पर्दा के साइडवा से हाथवा लेके चमकाती है, एक बार चमकाती है, ठीक है, तब तो इस सब का गाली स्टार्ट, ठीक है। और आधा घंटा में फिर हाथवा चमकाती है, ऐसे नहीं झगड़ा किया जाता है, चमकाती है, फिर झगड़ा स्टार्ट, मतलब फिर जब उस सब का गाली साइलेंट होता था, तब एक बार ऐसे दिखा देती थी, फिर झगड़ा मतलब स्टार्ट हो जाता था। वो सबको दिन भर का हो गया झगड़ा, दिन भर झगड़ा, उसके बाद लास्ट पोजीशन है कि वो सबका तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उसके बाद नेक्स्ट दिन से झगड़ा करने नहीं जाते, बंद करती थी झगड़ा। तो कुछ ऐसा है कि माइंड से भी कुछ किसी चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब बल से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यही सारस रूल ये है सारस रूल। सारस रूल में ऐसे करेंगे ना कि x1 x2 x3, इसको क्या कहेंगे, y1 y2 y3। इसमें केवल एक टर्म लेंगे 1 1 1, ठीक है। अब सुन लीजिए, 1 1 1 लिखेंगे, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ जाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ये वाला जो टर्म है ना, ये ऐसा ही लिख देंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1 है ना, ये वाला टर्म को केवल उठा के यहाँ रख देंगे, यानी कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे कर देंगे, ठीक। अब समझिए, इसको छोड़ देंगे, इधर इसको छोड़ देंगे, इधर से ये ऐसे जोड़ी लगाएंगे, ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे क्रॉस कराएंगे, तो नीचे क्रॉस करा दिए। अब फिर जब क्रॉस कराएंगे, इधर क्रॉस कराएंगे, फिर उधर से आएंगे, इधर से आएंगे, तो फिर यहाँ से आइए, फिर यहाँ से आइए, फिर यहाँ से आइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। ये जो क्रॉस कराए ना, ये सबको गुणा करेंगे, x1 y2 y1, तो ये हो जाएगा x1 y2 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो प्लस y1 x3 प्लस ये गुणा करेंगे तो x2 y3, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर प्लस देकर यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, ठीक है, माइनस दीजिएगा। अब फिर ये तीर नीचे चढ़ा, ऊपर चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा, ऊपर, तो ऊपर चढ़ेगा तो माइनस में होगा, ये माइनस दे दीजिएगा यहाँ पे, x3 y2 1 से गुणा करेंगे इतना ही, ये y3 x1, इसको प्लस देकर x2 y1, तो ऐसे जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। अब समझिए इसको कैसे बनाएंगे, सुनिए, इसमें ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, ये समझिएगा। ये अगर समझ नहीं आया तो फिर देख लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, ये x1 x2 x3 सजा देते हैं, 3 2 2, उसके बाद 4 3 1 1 1 लिख देंगे, यही दोनों को उतार के इधर लिख देंगे, 3 2 2 4 3 1, ऐसे हो गया। इधर एक दोनों को छोड़ देंगे, ये नीचे उतारिए, नीचे उतारिए, नीचे उतारिए, उतर गया नीचे। अब यहाँ से ऊपर चढ़ाइए, कहाँ चढ़ाइएगा, यहाँ से ऊपर, ऊपर ऊपर आ गया, तो 1/2 नीचे चढ़ा तो तितरी के 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 होगा, 4 दूना 8, और उसके बाद 7 दूना 14,
अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अब माइनस देकर देखिए, हाँ देखिए द्वितीय ही 6, 1 से गुणा करेंगे तो नहीं ना होगा, प्लस 3, 1 1 3 में 3 है, 4 दूना 8, कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 9 8 17, 9 8 17 14 31, माइनस 6 3 9 8 17, ठीक है, घटा दीजिए 1/2 कितना होगा, कितना 14, तो -14 नहीं बाबू, प्लस ना 14, 1/2 14, तो ये होगा 7, यानी कि 7 आंसर होगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सारस रूल, तब जाकर सही होगा, ठीक है, उतार लीजिए। उसके बाद स्टॉप करते हैं, ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत